सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। कुबेर भंडारी की भूमिका। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, संपूर्ण जीवन भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। तो भस्म कुबेरेश्वर बाबा की ये के मंदिर में भस्म मिल जाए, आप शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए भक्ति, और अगर भस्म ना मिले महापुराण की कथा के जो
और तेरी शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर अपने तन पर उसको लगा सकते। भस्म एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर शंकर पर चढ़ी भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दूसरा, मृत्यु लोक में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, तो जीवन का एक आनंद। परिवार में भी लगाव रखना, शंकर के मंदिर में जाओ में तो भी दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बहुत जम के बोलो जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेजते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये एक लगाओ। हम तुम्हारा इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे, शिवालय से आप भी अगर होना दिल रखकर अपने बाबा से मंदिर से ना तो बाबा और पर अपने चढ़ा हुआ जो सनातन धर्म वो से जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता। आज एक बहुत बड़ी आज के दो समय चीजें में विडंबना कभी चल मत रही है। लोग अपने अपने धर्म को, अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना देखा जाए, दूसरा जहाँ और उस कथा बैठकर सुनते हैं सनातन धर्म की अपने मस्तक पर पाठशाला कहीं दूसरी कथा जगह सुनने के बाद आप यहाँ से सनातन जाओ, धर्म की भले दरी पाठशाला, बिछी है, आसन माँ बिछा की है, कोख, कारपेट माँ की बिछा गोद है, और उस माँ पर का अपना दिया हाथ हुआ संस्कार। फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और जितनी भी पुराण है, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। आज के जमाने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्म को, ना शंकर हमारे भगवान वेदों से तुम्हारा रिश्ता, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? साइंस हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम साइंस ने किया है, भाई का किया है, हम सब तो मानते हैं। हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अगर कुछ है तो वो मेरा देवादिदेव महादेव है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे, साइंस और ने मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। गाड़ियां, मोटर, आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा कुछ बनाया तो क्या वो अपने बाप से नहीं आज कहेगी? भी साइंस बोलो तो जम के। मौत को नहीं रोक। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी, बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी माँ से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा जन्म साइंस करा सकता है, मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? हमने भी भजा और माँ आप भी भजा, फिर उसके करीब में, हमने उसके भी नजदीक जपा, में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं। माता पिता एक उसको मार्ग प्रशस्त माता कर। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्तियां किसी मत को खाओ। खेलना आए तो ठीक है, कोई इस किसी बहन से पूछे, सुनीता सोनी किसी से, को आए कि शंकर तो पर ठीक, चढ़े हुए ना जल आए से तो ठीक। उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई। तो जरा अपना विश्वास कर्तव्य करिएगा करते चले। कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो दो कहेगी, शब्द हैं, एक और लगाव बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। वो कहते हैं कि दूसरा, संसार में लगाओ मत, जिस रखो परिवार भूमि में पर लगाओ बैठकर मत, कथा रखो, सुनो धन में उसकी लगाओ रज को मत, अपने रखो, मस्तक पर थोड़ा सा लगा कुटुंब कर कविता जाओ, में लगाओ तो मत, जीवन रखो। का एक आनंद है। उनका कहना और अलग शंकर के मंदिर में खुद से जाओ तो पूछा दो जाए, चीजें उनका जीवन अवश्य देखा लेकर जाए। आओ।
पहला कितना लगाव तो शंकर आपका जी पे नहीं, चढ़ा जितना हुआ आज की दुनिया के जम बाबा के बोलो का लगाव रहता है। जल अवश्य लेकर आ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज कहना सरल है, दो चीजें लेकर अवश्य आओ। लगाओ और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं। सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करे। दूसरा, शिव से कथा में बैठी हूँ बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, शिव से ये मेरे किया बाबा गया के लगाव। कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, भगवान इसको शंकर मस्तक के चढ़ाऊंगा। शिवालय से किया गया लगाव लाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा, रखो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आप सभी को नमन। 2 बूंद जल लेकर आओ, पतला नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छीन लो। भोले नहीं पी सकते उस जल को छीन लो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल, हंडे में डाल, जवान 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गए। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं है, भोले किसी को शंभु हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना। हमने कहा वाह, देखिए बताओ क्या बोल रही है। घर वालों से लगाव भी रखा, ईमानदारी से बोलना। अगर जल के महत्व को जो परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी जब सती माता माँ पिता अपने जल बच्चों के का भस्म दर्द नहीं हो देख गई सकते और तो देवाधिदेव शिव महादेव बचा दिया। तुम्हारा गर्भ कैसे देखेंगे तांडव? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। 2 चीजें कथा में जाकर ले, एक मेरे शंकर जहां भगवान ने जगह मिल जाए वहां बैठकर नहीं कथा सुनो। धूप मेरे लगे, शंकर ने अपना परिवार पंडालों नहीं की छोड़ा, इतनी अपना घर व्यवस्था नहीं नहीं हो छोड़ा, पाती है। अपना कुटुंब नहीं पंडाल छोड़ा। लगाने वाले, मेरे टेंट शंकर लगाने भगवान वाले ने टेंट लगा के परिवार थक बचा जाते दिया। हैं, तो अपने साथ एक छाता ले। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं 2 पानी जिनका की परिवार जम के बोला जा बॉटल धर्म पत्नी बिछाने माँ की दुर्गा की भी पूजन होती है, अपने तो साथ लेकर। गणेश जी की भी पूजन होती है। षडानंद लोगों ने कार्तिक के जी उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं रिद्धि करी वो सिद्धि हमको नहीं की भी स्मरण है, पूजन होती पर है, तो शुभ लाभ एक की बात भी का पूजन स्मरण होती है पोतों करिएगा। पर पोतों की आमोद प्रमोद की ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। तो मेरे शंकर इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो बेटियों कौन की सी भी है? पूजन होती है। समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा मोहल्ले 6 जून को कॉलोनी प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर होगा। सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारे पास ही है। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। उसमें शंकर जी इतने का प्रश्न गाना माता चालू उमा ने करो। भगवान महेश से करे हैं, और महेश भगवान शंकर उसका भगवान की हर भक्ति प्रश्न का करना उत्तर प्रारंभ करो। भगवान धीरे महेश, धीरे भगवान शंकर। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। बाबा जी, बोले हाँ, माता उमा ने कल हमने प्रदोष के भजन रखे। तुम्हें भगवान तो शिव जी से महेश भगवान से भगवान शंकर से करेंगे। बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? नहीं करेगा। पर मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग, सोसाइटी के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आपके भजन से इतने इम्प्रेस हो भगवान जाते शंकर हैं, कह रहे हैं, आपके पार्वती स्मरण से इतने आनंदित हो जाते हैं। संसार में जन्म लेने से वाला चाहते हैं मनुष्य इतने अगर उसके आनंदित भाग्य में होते हैं सुख कि नहीं है, आपको उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है,
तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना करो। इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था, तो छुपा जो हुआ व्यक्ति था। बहुत